सो लास्ट क्लास में अपन ने नाइट्राइल रबर के बारे में देखा था, इजंट इट। हमने नाइट्राइल देखा था बेसिकली कि इस तरह से ब्यूटाडाइन और अक्रिलोनाइट्राइल, इससे नाइट्राइल रबर बनता है। ओके, एंड वी सॉ द यूजेस फॉर दैट एज वेल। ओके, इसको अपन नॉन लेटेक्स ग्लव्स बनाने में यूज़ करते हैं बेसिकली। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूज़ ऑफ नाइट्राइल रबर। उसके अलावा भी काफ़ी सारे यूजेस है। दिस इज़ बेसिकली अ सिंथेटिक रबर, इजंट इट। सिंथेटिक रबर है तो उसी के यूजेस रहेंगे इसमें। तो देखो काफ़ी सारे यूजेस है इसके। नेक्स्ट जो अपन पॉलीमर देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन नॉन स्टिक कुकवेयर में। इसको नॉन स्टिक पॉलीमर बोलते हैं अपन। ओके, केमिकली अगर देखा जाए तो इसका नाम होता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। सो इसको अपन बोलते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ तो PTFE ये होता है टेफ्लॉन। PTFE, दिस इज़ बेसिकली लाइक अ केमिकल एक्रोनेम फॉर टेफ्लॉन। ओके, काफ़ी जगह अगर तुम लेने जाते हो कोई चीज़ टेफ्लॉन कोटेड, जैसे कुकवेयर लेने जाते हो टेफ्लॉन, या फिर नॉन स्टिक पैंस लेने जाते हो तो उसके ऊपर लिखा रहेगा PTFE। इसका मतलब होता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये ध्यान में रखना है तुमको, PTFE का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। टेफ्लॉन को ये अपन क्या बोलते हैं, PTFE, एंड दिस आर नॉन स्टिक पॉलीमर। ओके, इसमें सिर्फ कार्बन और फ्लोरीन होते हैं, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होता। ऑलराइट, सो सिर्फ कार्बन और फ्लोरीन का ये पॉलीमर है। हम लोग इसको सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम टेट्राफ्लोरोइथिलीन लेते हैं। ओके, जैसे मैं अगर इथीन लेता हूँ या इथिलीन लेता हूँ, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको पॉलीमराइज करता हूँ, सो दिस इज़ पॉलीथीन, है ना, सॉरी इथीन है, तो इस अपने को क्या मिलेगा, पॉली इथीन मिलेगा। ये अपन ने स्टार्टिंग में देखा था पॉलीथीन किस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जितने भी हाइड्रोजन है इथीन में उसको रिप्लेस कर रहा हूँ विथ फ्लोरीन। सो मेरे को क्या मिल रहा है, टेट्राफ्लोरोइथीन मिल रहा है, और इसको फिर मैं पॉलीमराइज करवाता हूँ तो जो मेरे को मिलेगा वो पॉलीइथीन के जैसा ही रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह आ जाएंगे फ्लोरीन। ओके, सो वी गेट पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। क्लियर है क्या। इसमें अपन जनरली रेडिकल इनिशिएटर से इसको बनाते हैं। ओके, फ्लोरोपॉलीमर बोलेंगे इसको सिंथेटिकली। सो दैट इज़ योर टेफ्लॉन। ओके, तो देखो केमिकली बहुत ही सिंपल सा मॉलिक्यूल है। दिस इज़ बेसिकली लाइक पॉलीथीन, ठीक है ना, जिसको अपन पॉलीथीन बोलते हैं। इट्स एक्चुअली पॉलीथीन, पॉलीइथीन या पॉलीइथिलीन। और उसमें अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैं फ्लोरीन डाल दूँ, ओके, सो इट बिकम्स अ टेफ्लॉन। इट्स अ वेरी टफ पॉलीमर। इसमें जो फ्रिक्शन होता है बिल्कुल नहीं होता है बेसिकली। ओके, so इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लो। हाइड्रोफोबिक होता है, ओके, वाटर रिपेलेंट होता है। इट हैज़ अ लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। यू कैन फील दैट। नए जो फ्राइंग पैन्स होते हैं, राइट, उसको अगर तुम हाथ लगा के देखते हो तो यू कैन फील द स्मूथनेस ऑफ इट। ये इस तरह के टेप्स जो आते हैं इसको अपन सीलिंग टेप बोलते हैं बेसिकली, इजंट इट। तो ये प्लम्बिंग में ही यूज़ करते हैं जनरली, इफ़ यू रिमेंबर दैट। प्लम्बिंग में जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे इसको रैप करके उसके बाद फिर जॉइंट लगाए जाते हैं। ओके, तो इसको भी हाथ लगा के देखना, तो इट्स अ वेरी सॉफ्ट टाइप ऑफ पॉलीमर। ओके, बहुत ही स्मूथ पॉलीमर होता है। ओके, सो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इसका लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। इट इज़ वेरी अनरिएक्टिव। ओके, रिएक्ट नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन है बेसिकली, देयर इज़ नथिंग टू रिएक्ट विथ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, और हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन है। फ्लोरीन की वजह से क्या हो रहा है, पूरा जो सरफेस है इट इज़ गेटिंग कोटेड विथ फ्लोरीन, और तो इसकी वजह से इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल SF6 में फ्लोरीन जब आ जाता है ना ऊपर में, SF6 याद होगा तुमको, इट्स अ अनरिएक्टिव गैस। तो फ्लोरीन इसको पूरा सराउंड कर रहा है, इसलिए इट हैज़ बिकम अनरिएक्टिव, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ ऑल्सो अनरिएक्टिव। ठीक है, इट इज़ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक है मतलब इसको अपन रिमोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, सॉरी, ये रिमोल्ड हो जाता है। थर्मोसेटिंग में अपन रिमोल्ड नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक में इट बिकम्स, यू कैन रीयूज इट बेसिकली। सो इट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक। ओके, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, 327 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज़ परफेक्ट फॉर समथिंग लाइक नॉन स्टिक कुकवेयर, राइट। इसके ऊपर हल्का सा एक कोटिंग होता है टेफ्लॉन का, राइट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा हाई रहने की वजह से वी कैन एक्चुअली यूज़ इट फॉर फ्राइंग एंड स्टफ। ओके, सो जनरली बोला जाता है कि डीप फ्राइंग के लिए नॉन स्टिक कुकवेयर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली नो मैटर व्हाट थोड़ा बहुत तो टेफ्लॉन उसमें आता ही रहेगा। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन हेवी मशीनरी, क्योंकि इसका देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, इजंट इट। तो इसके वजह से, एंड इट इज़ ऑल्सो अनरिएक्टिव, इट ऑल्सो डज नॉट मेल्ट वेरी ईजीली। तो
जहाँ पे हेवी काम चलता है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होता है, तो वहाँ पे ये एज अ लुब्रिकेंट करके यूज़ किया जाता है। ओके, आजकल टेफ्लॉन कोटिंग हर जगह पे आती है बेसिकली, ठीक है। कार के ऊपर भी या बाइक के ऊपर भी टेफ्लॉन की कोटिंग करवाते हैं। ओके, आई थिंक दे चार्ज लाइक 700 और 1000 रुपीज़ फॉर बाइक आई थिंक, एंड कार के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। एंड कार के ऊपर एक टेफ्लॉन की कोटिंग करती है, जिसकी वजह से कार का जो कलर है या बाइक का जो कलर है वो मेंटेन रहता है काफ़ी देर तक, ख़राब नहीं होता। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक एक तरह का प्लास्टिक कोट लगा दिया। ओके, जिसकी वजह से कार ज़्यादा शाइन करेगा, ज़्यादा देर तक उसका स्क्रैचेस नहीं गिरेंगे, बिकॉज यू कैन ऑलवेज रिप्लेस दैट कोटिंग विद सम अदर फ्रेश कोटिंग। तो इसकी वजह से कार विल रिमेन न्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ सालों में बस इंसानों के ऊपर रह जाएगा कोटिंग लगाने का, अदर देन दैट हर जगह कोटिंग आ ही जाएगा बेसिकली टेफ्लॉन का। ओके, सो ये कुछ पॉलीमर्स है। ओके, दीज आर सम कॉमनली यूज्ड पॉलीमर्स, कुछ जो अपन ने ऑलरेडी देखे, कुछ जो नहीं देखे, जो जिनके बारे में अपने को पूरा जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लो। सबसे पहला यहाँ पे पॉलीप्रोपीन। ओके, दैट इज़ प्रोपीन मॉलिक्यूल बेसिकली। तो इसको अगर पॉलीमराइज़ करवाता हूँ मैं तो वी गेट अ पॉलीप्रोपीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये विनिल ग्रुप हो गया तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH2, और वहाँ पे उसके ऊपर ये मिथिल ग्रुप है, ठीक है ना। सो बेसिकली ये मिथिल ग्रुप हमारे काम का है, मतलब बताता हूँ मैं क्या है तो। एंड देन इफ़ यू लुक एट द यूजेस, ये जनरली टेक्सटाइल और फूड पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है। दिस इज़ बेसिकली लाइक अ प्लास्टिक, ठीक है ना। इसमें रोप्स फाइबर्स बनाने में यूज़ होता है, और ऑटोमोबाइल मोल्डिंग, सीट कवर्स, ये सब बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यूज़ के ऊपर तुमको ध्यान देना है, ये याद ही करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ पॉलीस्टायरीन। अब अगर मिथिल ग्रुप की जगह मैं बेंजीन रिंग लेके आ जाऊँ, ठीक है ना, फिनिल ग्रुप लगा दूँ, सो ये थोड़ा ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा फोमी हो जाता है बेसिकली। तो जनरली इसमें कप्स, टॉयज़ बनाने में यूज़ करते हैं, इसको एज अ इंसुलेटर करके भी यूज़ करते हैं, और रैपिंग मटेरियल करके यूज़ करते हैं। पॉलीस्टायरीन तुमको याद होगा, ओके, जिसको अपन थर्माकोल बोलते हैं। ओके, थर्माकोल जो होता है दैट इज़ बेसिकली पॉलीस्टायरीन। ओके, एंड देन वी हैव PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड, जिसको अपन PVC बोलते हैं। सो अगर मैं मिथिल ग्रुप की जगह, मतलब यहाँ पे मिथिल ग्रुप की जगह Cl ग्रुप ला लो, क्लोरीन ला लो, सो व्हाट वी गेट इज़ अ पॉलीविनिल क्लोराइड। दिस बिकम्स टफ। PVC के पाइप्स बनाने में अपन यूज़ करते हैं इसको, इसके लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, लेकिन उसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मेकिंग रेन कोट्स, हैंड बैग्स, टॉयज़ बनाने में, आर्टिफिशियल फ्लोरिंग बनाने में, इंसुलेटर बनाने में, ये सारी चीज़ें करने में इसको यूज़ किया जाता है। पॉलीमिथिल मिथैक्रेलेट, ठीक है, ये बेसिकली पॉलीएस्टर है। ओके, दिस इज़ अ पॉलीएस्टर, यू कैन सी दैट इट्स अ एस्टर ग्रुप, इजंट इट। ये लेंसेज बनाने में यूज़ होते हैं। एयरक्राफ्ट के विंडोज़ जो होते हैं, ओके, एयरक्राफ्ट के विंडोज़ वो बनाने में यूज़ करते हैं। और स्काईलाइट्स जो होते हैं, ओके, उसको मतलब स्काईलाइट्स के जो ग्लासेस आते हैं उसके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ओके, दिस इज़ बेसिकली अ पॉलिएस्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। ओके, इसमें ये यूरिया है, ये फॉर्माल्डिहाइड है, इनको पॉलीमराइज़ किया जाता है। सो ये कोपॉलीमर हो गया बेसिकली। इसको अपन अनब्रेकेबल कप्स एंड प्लेट्स इसमें यूज़ करते हैं। अनब्रेकेबल, जो ब्रेक ही नहीं होते, मतलब वो चाहे इनको कितना भी पटको ये ब्रेक नहीं होंगे, दिस आर वेरी टफ। ओके, द नेक्स्ट इज़ ग्लिप्टाल। ग्लिप्टाल में अपन यूज़ करते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड। इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, इसका ये कोपॉलीमर है। ये जनरली अपने पेंट्स और बिल्डिंग मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है। पेंट्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्लिप्टॉल। ओके, एक तरह का शाइन आता है पेंट में। ओके, दैट्स व्हाई दे यूज़ इट। ओके, आई थिंक जो मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्लास्टिक पेंट की जो होता है ना, उसमें शायद से होता होगा ये ज़्यादा क्वांटिटीज़ में। ये समझ में आ गया क्या? सो बेसिकली दिस इज़ द एंड ऑफ पॉलीमर्स टॉपिक।